हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एवरेज के डी टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर इज 20 ईयर। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। इफ द एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 10%। द एज ऑफ द कोच इज। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। कोच की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जो 11 खिलाड़ी हैं उनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 20 ईयर। ठीक है, एक जो कोच है वो और सम्मिलित किया गया। ठीक है, और जिससे जो एवरेज इंक्रीज हुई 2 ईयर। ठीक है, ये एवरेज इंक्रीज होगी। अब दो ईयर हमने कैसे निकाली, उसने बोला है कि 10%, यानी 20 ईयर का 10% कितना हुआ, 2 ईयर। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे। तो अब कोच की एज फाइंड आउट कर दिया। अब देखना, जो कोच है उसको इन 11 खिलाड़ियों में जब सम्मिलित किया गया तो जो कोच की एज है वो 20 ईयर से ज़्यादा रही होगी। मैं मान लेता हूँ 20 प्लस कुछ ईयर। ठीक है, इन ज़्यादा साल की वजह से क्या हुआ, 2 ईयर, जो 2 साल पर प्लेयर या पर टर्म इंक्रीज हुई है। अब हमारे पास टर्म कितनी है, 12। 11 खिलाड़ी हैं और एक कोच है, तो टोटल इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल एज कितनी है, 24 ईयर। ठीक है, तो ये जो ये एक्स्ट्रा एज थी वो कितनी रही, 24 ईयर। 20 प्लस 24 इज इक्वल टू 44। ये 44 साल जो है वो कोच की आयु है। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। 11 प्लेयर का एवरेज 20 दिया हुआ था। एक कोच की आयु ऐड करने से 2 साल एवरेज में इंक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या माना, 20 साल तो उसकी एवरेज रही प्लस कुछ और आयु थी। ठीक है, इस एक्स्ट्रा आयु की वजह से 2 साल एक टर्म पे बढ़ रही थी। तो लेकिन टोटल कितने हैं हमारे पास, 11 और 1 12, 12 दूनी 24 साल एक्स्ट्रा। तो 24 और 20 कितने रहेंगे, 44 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The mean of a observation is 16. One more observation is included and the new mean becomes 17. The 10th observation is। देखिए, 9 प्रेक्षणों का औसत 16 है। अब जो 9 टर्म दी हुई है हमारी ऑब्जर्वेशन, उनका जो मीन दिया हुआ है वो क्या है, 16। एक और को सम्मिलित किया गया, यानी एक ऑब्जर्वेशन और की गई। ठीक है, तो एवरेज कितना हो गया, 17। ठीक है, अब हम मान लेते हैं जो हमारी 10th ऑब्जर्वेशन है वो 16 प्लस कुछ वैल्यू रही होगी। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसकी वजह से क्या हुआ, जो एवरेज था वो +1 बढ़ गया। ठीक है, एक। अब जो एवरेज होता है पर टर्म इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एक वैल्यू पे इंक्रीज हुआ 1। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है, 9 और 1 10। तो टोटल इंक्रीज कितना रहेगा, टोटल कितना रहेगा, 1 गुना 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमने 10th की ऑब्जर्वेशन मानी थी कि 16, तो शुरू में एवरेज था तो 16 मान लिया। ठीक है, 16 से 17 हुई, वो किस वैल्यू की वजह से हुई, एक्स्ट्रा 10 और लेनी पड़ेगी हमें। तो 16 प्लस 10 26। तो हमारी जो 10वीं ऑब्जर्वेशन है वो है 26। 26 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। In a class, the average score of girl in an examination is 73. किसी क्लास में लड़कियों का औसत 73 है एंड दैट ऑफ द बॉय इज 71। और उसी क्लास में लड़कों का जो एवरेज है वो 71 है। द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज 71.8 और पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 71.8 है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए क्लास में। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारे पास कोई 2 वैल्यू दी हुई है ए और बी। ठीक है, और हमें उसका एवरेज भी पता है, इसके ए का एवरेज A1 है, बी का एवरेज B1 है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों एवरेज, और हमें इन दोनों संख्याओं का टोटल एवरेज भी पता है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में हम मिक्सचर यानी एलिगेशन का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज ए और बी दी हुई हैं जिनके एवरेज हैं और ओवरऑल एवरेज है। नीचे जो वैल्यू आएगी वो ए बी के नंबर्स होंगे। ठीक है, वो ए और बी
टोटल वैल्यू कितनी है, मतलब इनके नंबर्स क्या हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास गर्ल्स दी हुई है। ठीक है, एक वैल्यू ये है और यहाँ पे बॉयज। ठीक है, हमें इनके एवरेज दिए हुए हैं। गर्ल्स की कितने हैं, लड़कियों के 73। ठीक है, और लड़कों का कितना है 71। ठीक, ओवरऑल एवरेज हमें कितना दिया हुआ है, ओवरऑल एवरेज है 71.8। ठीक है, और हमें उनकी परसेंटेज निकालनी है। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उनकी वैल्यूज नीचे आएंगी। अब देखिए 73 71.8 से बड़ा है, तो 73 में से 71.8 घटाइए तो हमारे पास रहेगा 1.2। अब इन दोनों को देखिए कंपेयर कीजिए, 71.8 बड़ा है 71 से, तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 0.8। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई हैं ये गर्ल्स और बॉय के नंबर हैं। भाई इतनी क्लास में इतनी लड़कियां हैं, इतने बॉयज हैं, ये रेशियो में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, मैं यही मान लेता हूँ क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो गर्ल्स का परसेंटेज कैसे निकलेगा, गर्ल्स का परसेंटेज, गर्ल्स की वैल्यू जो नंबर दिया हुआ है 0.8 डिवाइड में टोटल कितने नंबर हैं, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1.2 बॉयज हैं, 0.8 गर्ल्स हैं, दोनों को जोड़ दीजिए हमारे पास रहेगा 2 टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितना रहा 2 को डिवाइड में कीजिए इंटू 100, तो सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा 40%। तो 40% हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दे आर 10 बॉल्स, सम ऑफ देम आर रेड एंड द अदर वाइट। 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की है, कुछ सफेद रंग की है। ठीक है, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द बॉल इज 28। तो देखिए टोटल जो गेंद है हमारे पास वो कितनी है 10, और जो टोटल एवरेज दिया हुआ है हमें वो कितना है 28। कुछ गेंदे रेड है और कुछ वाइट है। और आगे बढ़ते हैं। द एवरेज कॉस्ट ऑफ रेड बॉल ₹25। तो जो रेड का एवरेज है वो 25 दिया हुआ है, एंड दैट ऑफ वाइट इज 30, और सफ़ेद गेंद का 30 दिया हुआ है। द नंबर ऑफ वाइट बॉल इज, सफ़ेद गेंदों की संख्या निकालिए। ठीक है, तो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड से सोल्व करते हैं। रेड और वाइट की एवरेज दी हुई है, ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो क्या है नंबर। तो 25 और 28 में 28 बड़ा है, तो 28 माइनस 25 3, 30 और 28 में 30 बड़ा है, 30 माइनस 28 2। तो ये जो वैल्यू आई है वो रेशियो में है। ठीक है, अब आप इनको जोड़िए 5। ठीक है, ये क्या आई टोटल गेंदे, बट हमें कितनी दी हुई है, हमें गेंद दी हुई है 10, तो कैंसिल आउट कीजिए। तो एक जो यूनिट है वो किसके बराबर है 2 की। तो यहाँ पे कितना यूनिट दिया हुआ है 2, तो एक्चुअल में गेंद कितनी रहेगी 4, और यहाँ पे कितनी रहेगी 3 दूनी 6। तो जो 10 गेंदे हैं, 10 गेंदों में 4 कितनी है, कौन सी है रेड, इस साइड वाली रेड है, इस साइड वाली वाइट, और 6 कितनी है वाइट। तो हमसे पूछा गया था वाइट गेंदे कितनी है, तो हमारा आंसर रहेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ ए स्कूल इज ₹10,000। कि किसी स्कूल में सभी स्टाफ की जो एवरेज है वो 10,000 दी हुई है, तो टोटल एवरेज कितना हुआ 10,000 रुपये। ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ 20 टीचिंग स्टाफ इज 12,000। जो टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ यानी टीचर्स, ठीक है, उनका एवरेज कितना दिया हुआ है 12,000, और उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या दी हुई है 20। ठीक, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, एंड दैट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ इज ₹5,000। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी जो सैलरी है वो 5,000 रुपये है। तो हमें नॉन टीचिंग स्टाफ की संख्या ज्ञात करनी है कि कितनी है। ठीक है, टीचिंग स्टाफ की तो 20 दी हुई है, नॉन टीचिंग स्टाफ की फाइंड आउट करनी है। मिक्सचर एलिगेशन मेथड से करेंगे तो ये कितना है 12,000, 10,000 से 2,000 बड़ा है। ठीक है, ये कितना है 5,000, 10,000 से 5,000 छोटा है। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो रेशियो क्या आया 5:2। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है 5, बट एक्चुअल में हमें कितनी दी हुई है 20, यानी 4 गुना ज़्यादा। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ पर भी 4 गुना ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 8।
तो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैल्यू थी, मतलब कितना है वो नॉन टीचिंग स्टाफ, वो है 8। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द गर्ल्स of a class is 85 and the average marks obtained by the boys of the same class is 87. If the girls and boys are in the ratio 4:5, average marks of the whole class is closest to। देखिए, एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 85 है, ठीक है, और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्त अंकों का औसत 87 है, और लड़कियों और लड़के का औसत जो है 4:5 है। तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, हम मान लेते हैं जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है वही उनकी संख्या है। तो लड़कियां कितनी है, लड़कियां हैं 4, और इसका औसत कितना दिया हुआ लड़कियों का 85 85। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 85 गुना 4, ठीक है। लड़के कितने हैं 5, और इनका औसत कितना दिया हुआ 87। तो टोटल मार्क्स कितने रहेंगे 87 गुना में 5। हमें पूरी क्लास का औसत निकालना है, तो टोटल मार्क्स जोड़ दीजिए, यानी 85 गुना 4 प्लस 87 गुना 5, और जो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4 और 5 9। तो इनको सोल्व करके आएगा 86.1। ये हमारा आंसर है।